आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट एंड गुड्स कार्ड के बारे में। यहाँ पर हम एएलपी एंड गुड्स कार्ड की सैलरी, फैसिलिटी, प्रमोशन और वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर देखेंगे कि कौन सी जॉब यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले एएलपी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर गुड्स कार्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बाद में यहाँ पे हम दोनों पोस्ट का कंपेरिजन भी करके देखेंगे। ठीक है, जिससे कि आप खुद से ही आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी जॉब यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट होगी। तो ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एएलपी के बारे में। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट। तो असिस्टेंट लोको पायलट की जो टाइप ऑफ पोस्ट है, ये लेवल 2 की पोस्ट है और ये सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, ये एक टेक्निकल पोस्ट होती है। ठीक है, सेफ्टी कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट में बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो मेडिकल जो स्टैंडर्ड होता है एएलपी के लिए, वो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे होता है एएलपी का। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ होता है और जितने भी A2 A3 या B1 C1 से उनसे थोड़ा ये टफ होता है मेडिकल स्टैंडर्ड A1 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस विजन जो आपका 6x6 यहाँ पे होना आवश्यक है। उसके बाद बात करेंगे कंप्लीट ट्रेनिंग जो यहाँ पे होती है एएलपी की, वो लगभग 6 मंथ में यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, जिसमें टेक्निकल होगी, SWR या फिर लाइन ट्रेनिंग जो भी है, जो कंप्लीट ट्रेनिंग है आपकी, उसमें लगभग 6 मंथ का यहाँ पे समय लगता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको कितनी सैलरी असिस्टेंट लोको पायलट में मिलती है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको सिर्फ यहाँ पे बेसिक प्लस डीए ही मिलता है। ठीक है, तो बेसिक यहाँ पे होता है आपका 19,900 रुपये, प्लस डीए मिलता है बेसिक का आपको 17%। ठीक है, 19,900 रुपये आपका बेसिक यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद 17% यहाँ पे बेसिक डीए मिल जाता है बेसिक पे का जो 17% होता है। ठीक है, तो टोटल सैलरी जो है ट्रेनिंग के दौरान जो आपकी बन जाती है, वो लगभग 23,000 प्लस यहाँ पे बन जाती है। 23,800 के आसपास वो बन जाती है ट्रेनिंग के दौरान। 23,000 से वो प्लस ही होती है। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान इतनी सैलरी आपको मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं हाउस रेंट के बारे में। ठीक है, तो हाउस रेंट अलाउंसेस जो मिलता है आपको, वो यहाँ पे अलग अलग सिटी के लिए अलग अलग मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक्स सिटी में रहते हैं तो आपको जो बेसिक पे का 24% यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, वाई सिटी में 16% मिलता है और जेड सिटी में 8% आपको मिलता है। ठीक है, ये अलग अलग सिटी के हिसाब से आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है। ठीक है, और ये परसेंटेज मिलता है आपको बेसिक पे पर ही। ठीक है, तो इस तरह से हम मिलता है। नेक्स्ट में बात करते हैं सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग। जब आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आपकी कितनी सैलरी यहाँ पे बनती है। तो सबसे पहले यहाँ बता दूं आपको, जो ग्रेड पे होता है एएलपी का, वो होता है 1,900 रुपये। ठीक है, 1,900 रुपये ग्रेड पे होता है और इसका बेसिक पे होता है 19,900 रुपये का। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट सैलरी यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट सैलरी की, तो ये होता है बेसिक पे प्लस अलाउंसेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम किलोमीटर अलाउंसेज की अलग बात करेंगे कि बिना किलोमीटर अलाउंसेस के कितनी सैलरी यहाँ पे बन जाती है। तो किलोमीटर अलाउंस को छोड़ के यहाँ पे जो पहली सैलरी आपकी बनेगी ट्रेनिंग के बाद में, तो वो लगभग आपकी 33 से 34,000 के आसपास यहाँ पे बन जाएगी बिना किलोमीटर अलाउंसेस की। ठीक है, 34,000 के आसपास आप मान सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर किलोमीटर अलाउंस भी इसमें ऐड कर दिए जाएं, तो आपकी जो ग्रोस सैलरी है पहली, वो 45 से 50,000 के अराउंड यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो 50,000 यहाँ पे मान सकते हैं। 50,000 इतनी ग्रोस सैलरी यहाँ पे बन जाती है असिस्टेंट लोको पायलट की, जो ट्रेनिंग के बाद में यहाँ पे बन जाती है विद किलोमीटर अलाउंसेज। ठीक है, क्योंकि लगभग 15 से 16,000 या प्लस भी, क्योंकि ये वेरिएशन होता रहता है किलोमीटर अलाउंस में, तो ये चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए इसका ग्रोस पे लगभग 50,000 आप मान सकते हैं। इतनी सैलरी यहाँ पे पहली ट्रेनिंग के बाद में असिस्टेंट लोको पायलट की बन जाती है। इसके बाद बात करेंगे वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये है असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे। तो असिस्टेंट लोको पायलट जो है, वो लोको पायलट के जितने भी जरूरी वर्क है उनमें हेल्प करता है। जैसे कि इंजन में कोई खराबी होगी तो वहाँ पे ये लोको पायलट की हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद ये गाड़ी सुरक्षित ढंग से चल रही है, इसकी देखरेख करता है। समय के अनुसार चल रही है ये देखता है। सेक्शन की स्पीड के अनुसार चल रही है, ठीक है, ये सब देखता है। सिग्नल को देखता है, ट्रैक पर जर्क वगैरह का ध्यान रखता है। ठीक है, और ट्रैक पर कोई जानवर है तो उसे बचाना, या फिर कोई जानवर या व्यक्ति कट गया है तो उसे निकालने का काम भी जो है यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का ही होता है। ठीक है, तो ये सभी इसकी वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की होती हैं।
उसके बाद बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। तो असिस्टेंट लोको पायलट का जो प्रमोशन है, असिस्टेंट लोको पायलट प्रमोशन होने के बाद में यहाँ पे बनते हैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, सीनियर एएलपी बनते हैं। उसके बाद में ये बनते हैं संटिंग लोको पायलट, उसके बाद लोको पायलट गुड्स, लोको पायलट पैसेंजर, लोको पायलट मेल। ठीक है, इसी प्रकार से ये बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद लोको पायलट फोरमैन या फिर उसके बाद क्रू कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ तक इनका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सीनियर एलपी, एलपीजी, लोको पायलट पैसेंजर, मेल, लोको फोरमैन और क्रू कंट्रोलर, इस तरह से इनका प्रमोशन होता रहता है आगे की तरफ। ठीक है, तो ये है इसके प्रमोशन के बारे में। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे गुड्स कार्ड के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने बात की एएलपी के बारे में, अब गुड्स कार्ड के बारे में भी देख लेते हैं और बाद में फिर कंपेरिजन भी करते हैं। ठीक है, तो गुड्स कार्ड की जो टाइप ऑफ पोस्ट है, ये लेवल 5 की यहाँ पे पोस्ट है और ये सेफ्टी कैटेगरी के अंदर ये भी आती है। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट की लेवल 2 की थी और जो गुड्स कार्ड की लेवल 5 की पोस्ट है और ये सेफ्टी कैटेगरी के अंदर, दोनों ही सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, और ये जो है गुड्स कार्ड की, ये एक नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। ठीक है, नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है गुड्स कार्ड का, ये A2 लेवल का होता है। ठीक है, A2 स्टैंडर्ड का यहाँ पे मेडिकल होता है इसका, जिसका डिस्टेंस विजन 6/9 भी हो तो यह चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे A2 होता है मेडिकल स्टैंडर्ड इसका, जबकि लोको पायलट में A1 होता है। तो A1 जो है थोड़ा टफ होता है और A2 थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो ये मान सकते हैं कि गुड्स कार्ड का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो थोड़ा एएलपी कंपेयरिंग में आसान होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड के बारे में। तो ट्रेनिंग पीरियड भी इनका कम होता है काफ़ी, 1 मंथ का यहाँ पे 28 डेज या 1 मंथ यहाँ पे इनका ट्रेनिंग पीरियड होता है गुड्स कार्ड का। इसके बाद बात करते हैं सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के दौरान जो है गुड्स कार्ड को कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो जो गुड्स कार्ड है इनका जो बेसिक पे होता है, ट्रेनिंग के दौरान मिलता है बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है, ये दो ही चीज मिलती है ट्रेनिंग के दौरान। तो बेसिक पे हो जाता है इनका 29,900। ठीक है, और डीए इनका भी बेसिक पे का 17% यहाँ पे मिलता है। तो इनकी जो सैलरी हो जाती है ट्रेनिंग पीरियड में, वो लगभग यहाँ पे 34,000 के आसपास यहाँ पे बन जाती है गुड्स कार्ड की। ठीक है, 34,000 के आसपास इनकी सैलरी हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे गुड्स कार्ड की जो सैलरी है आफ्टर ट्रेनिंग वो कितनी हो जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद में। तो इनका जो ग्रेड पे है गुड्स कार्ड का, वो 2800 ग्रेड पे होता है। ठीक है, लोको पायलट का 1900 था, इनका 2800 होता है। उसके बाद बेसिक पे इनका 29,200 रुपये है। ठीक है, सॉरी हमने लास्ट में भी 900 बताया था, इनका होता है बेसिक पे 29,200 रुपये। ठीक है, उसके बाद सैलरी जो बात करें यहाँ पे भी हम बात करेंगे बिना किलोमीटर अलाउंस के सैलरी कितनी बनेगी। तो बिना किलोमीटर अलाउंस के भी इनकी सैलरी जो है लगभग 40,000 के राउंड बन जाती है बिना किलोमीटर अलाउंस के। और यहाँ पे अगर किलोमीटर ऐड कर लें तो लगभग यहाँ पे इनकी सैलरी जो है 60,000 के अप्रोक्स में बन जाती है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे बन जाती है इनकी। एएलपी से भी थोड़ी ज़्यादा इनकी सैलरी बनती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे गुड्स कार्ड की वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ठीक है, तो वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में देखते हैं। इसकी जो वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये है कि गाड़ी की सेफ्टी करना। ठीक है, गाड़ी की सेफ्टी, और जो गुड्स ट्रेन में है तो जितने भी गुड्स है उसके अंदर सामान है उसकी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। ठीक है, कोई गाड़ी किसी स्टेशन पर पहुंच चुकी है इसको भी गार्ड ही सुनिश्चित करता है। ठीक है, और एबनॉर्मल कंडीशन में जो है गाड़ी की सेफ्टी जो है उसकी जिम्मेदारी जो है गार्ड के ऊपर ही होती है। ठीक है, तो ये मतलब गाड़ी की पूरी जिम्मेदारी एक गार्ड के ऊपर होती है। ठीक है, उसकी सेफ्टी और जितने भी एबनॉर्मल कंडीशन में गाड़ी की सेफ्टी करना, ये सभी जिम्मेदारी जो है गार्ड की होती है। और कोई गाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई है तो ये भी सुनिश्चित करता है, गार्ड ही बताता है कि गाड़ी स्टेशन पर कंप्लीटली आ चुकी है। ठीक है, तो ये सभी जिम्मेदारी इसकी होती है। उसके बाद बात करते हैं प्रमोशन के बारे में गुड्स कार्ड के। तो प्रमोशन में सबसे पहले गुड्स कार्ड ये बनते हैं, स्टार्टिंग में गुड्स कार्ड होते हैं, उसके बाद ये गुड्स कार्ड पैसेंजर बनते हैं। ठीक है, प्रमोशन हो गया। उसके बाद ये गुड्स कार्ड मेल, ठीक है, और उसके बाद स्टेशन कंट्रोल भी बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनके प्रमोशन होते हैं। तो इन दोनों के बारे में डिटेल में जानने के बाद में यहाँ पे एक बार शॉर्ट कंपेयरिंग भी इनकी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो एएलपी बनने के लिए या तो आपके पास आईटीआई या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक
होना आवश्यक है, जबकि गुड्स गार्ड बनने के लिए आपको सिर्फ किसी भी स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपके पास डिप्लोमा आईटीआई की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है गुड्स गार्ड के लिए। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो गुड्स गार्ड के लिए काफ़ी ईजी है, क्योंकि इतने सारे डिप्लोमा या कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपके पास नॉर्मली ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे गुड्स कार्ड का आसान होता है। मैंने बताया था गुड्स कार्ड में A2 लेवल का जो है मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए और ALP के लिए A1 का चाहिए। तो A2 थोड़ा इजी होता है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो गुड्स कार्ड का थोड़ा आसान होता है। ठीक है, यहाँ पे तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है गुड्स कार्ड का आसान है, इसलिए अगर आपकी आइज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो गुड्स कार्ड आपके लिए बेटर हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे ट्रेनिंग पीरियड के बारे में। तो ट्रेनिंग पीरियड मैंने भी बताया था, देखा भी आपने, ALP का 6 मंथ होता है और यहाँ पे इनका जो होता है गुड्स कार्ड का वो 1 मंथ का होता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग पीरियड भी इनका कम है गुड्स कार्ड का, यहाँ भी देख सकते हैं। और सैलरी ट्रेनिंग पीरियड में आपने देखी गुड्स कार्ड की सैलरी भी ज़्यादा होती है, जबकि ALP की सैलरी काफ़ी कम होती है उसकी कंपेयरिंग में। ठीक है, तो ट्रेनिंग का भी फायदा यहाँ पे इनको मिलता है, ट्रेनिंग सैलरी में भी काफ़ी सैलरी मिलती है। ठीक है, ट्रेनिंग टाइम पर। तो और वैसे भी ग्रोथ सैलरी की बात करें तो लगभग मैंने बताया था गुड्स कार्ड की 60,000 के आसपास ग्रोथ सैलरी बन रही थी, और ALP की जो है लगभग 50,000 के यहाँ के आसपास यहाँ पे 45 to 50 के राउंड में यहाँ पे सैलरी ALP की बनी थी, ग्रोथ सैलरी। ठीक है, तो सैलरी में भी कहीं ना कहीं गुड्स कार्ड भी यहाँ पे ज़्यादा ऊपर निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे जो लोको पायलट है या असिस्टेंट लोको पायलट है उनकी वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपेयरिंग टू गुड्स कार्ड यहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि गुड्स कार्ड जो है ट्रेन के पीछे बैठता है, लोको पायलट ALP आगे बैठते हैं, तो वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मैंने बताया उनकी ज़्यादा होती है यहाँ पे ALP और LP की। ठीक है, कंपेयरिंग टू गुड्स कार्ड। तो कुल मिला के अगर जॉब की आसान में वे में बात करें तो यहाँ पे दोनों में, सिर्फ ALP और गुड्स कार्ड में, तो गुड्स कार्ड की जॉब यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड और सैलरी में भी आप देख रहे हैं सैलरी भी काफ़ी अच्छी उनको मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक गुड्स कार्ड की जॉब काफ़ी बेटर है, लेकिन बाकी फिर भी आपके ऊपर, अगर आपका ड्रीम है ALP में तो आप ALP भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और मेडिकल में अगर आपकी आइज़ वगैरह में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो यहाँ पे गुड्स कार्ड तब आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये सभी था। इसके बाद भी अगर आपको जो भी जॉब अच्छी लगती है वो आप देख सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।